35वां अध्याय कुरुक्षेत्र के तीर्थों के महात्म्य एवं क्रम का वर्णन। लोमहर्षण ने कहा, उसके बाद तीर्थ का सेवन करने वाले उत्तम द्विज को रामकुंड नामक स्थान में जाना चाहिए, जहाँ उद्दीप्त तेजस्वी विप्र वीर राम परशुराम ने बलपूर्वक क्षत्रियों का संहार कर 5 कुंडों को स्थापित किया था। पुरुष सिंह, हम लोगों ने ऐसा सुना है कि परशुराम ने उस कुंडों को रक्त से भरकर उससे अपने पितरों एवं प्रपितामह का तर्पण किया था। द्विजोत्तम, उसके बाद उन प्रसन्न पितरों ने परशुराम से कहा था कि महाभाव भार्गव राम परशुराम विभो, तुम्हारी इस पितृभक्ति और पराक्रम से हम सब तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है। महायशस्विन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम वर मांगो, क्या चाहते हो। पितरों के इस प्रकार कहने पर प्रभावशालियों में श्रेष्ठ राम ने आकाश में स्थित पितरों से हाथ जोड़कर कहा, यदि आप लोग मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तथा मुझ पर आप सबकी दया है तो आप पितरों के प्रसाद से मैं पुनः तप से पूर्ण हो जाऊं। रोष से अभिभूत होकर मैंने जो क्षत्रियों का नाश किया है, आपके तेज द्वारा मैं उस पाप से मुक्त हो जाऊं एवं ये कुंड संसार में विख्यात तीर्थ स्वरूप हो जाऊं। परशुराम के इस प्रकार के मंगलमय वचन कहने पर उनके ऊपर प्रसन्न पितरों ने हर्षपूर्वक उनसे कहा, पुत्र, पितृभक्ति से तुम्हारा तप विशेष रूप से बढ़े। क्रोध से आविर्भूत होने के कारण तुमने क्षत्रियों का जो विनाश किया है, उस पाप से तुम मुक्त हो, क्योंकि ये क्षत्रिय अपने कर्म से ही मारे गए हैं। तुम्हारे कुंड निस्संदेह तीर्थ के गुणों को प्राप्त करेंगे। जो इन कुंडों में स्नान कर अपने पितरों का तर्पण करेंगे, उन्हें उनके पितृगण मन की इच्छा के अनुसार वर देंगे, उनकी मनोविषित कामनाएं पूर्ण करेंगे एवं उन्हें स्वर्ग में शाश्वत निवास प्रदान करेंगे। विप्रो इस प्रकार वर देकर परशुराम के पितर उससे अनुमति लेकर प्रसन्नतापूर्वक वहीं अंतर्धान हो गए। इस प्रकार महात्मा परशुराम के ये रामहद परम पवित्र है। श्रद्धालु पवित्र कर्मा व्यक्ति ब्रह्मचर्य पूर्वक परशुराम के हृदय में स्नान करने के बाद परशुराम का अर्चन कर प्रचुर सुवर्ण प्राप्त करता है। ब्राह्मणों, तीर्थ सेवी जितेंद्रिय मनुष्य वंश मूलक नामक तीर्थ में जाकर उसमें स्नान करने से अपने वंश की वृद्धि प्राप्त करता है। तीनों लोकों में विख्यात कायशोधन नामक तीर्थ में जाकर उसमें स्नान करने से मनुष्य निस्संदेह शरीर की शुद्धि प्राप्त होती है और वह शुद्ध देही मनुष्य उस स्थान को जाता है जहाँ से वह पुनः नहीं लौटता, जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। तीर्थ परायण सिद्ध पुरुष तीर्थों में तब तक भ्रमण करते रहते हैं जब तक वे ये उस काया शोधन नामक तीर्थ में नहीं पहुंचते। मन को नियंत्रित करने वाला मनुष्य उस तीर्थ में शरीर को धोकर प्रक्षालित कर उस परम पद को प्राप्त करता है जहाँ से उसे पुनः परावर्तित नहीं होना पड़ता। विप्रवरो, उसके बाद तीनों लोकों में विख्यात लोकोद्वार नाम के तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ सर्वसमर्थ विष्णु ने समस्त लोकों का उद्धार किया था। तीर्थ का स्मरण करने में तत्पर मनुष्य लोकोद्वारा नाम के तीर्थ में जाकर उसमें स्नान करने से शाश्वत लोकों का दर्शन प्राप्त करता है। वहाँ विष्णु एवं सनातन देव शिव ये दोनों ही स्थित है। उन दोनों देवों को प्रणाम द्वारा प्रसन्न कर फिर मुक्ति का फल प्रदान करे। तदनंतर अनुत्तम सालग्राम एवं श्री तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ स्नान करने वाले को भगवती लक्ष्मी अपने निकट निवास प्रदान करती है। फिर त्रिलोक्य प्रसिद्ध कपिलाद नामक तीर्थ में जाकर उसमें स्नान करने के पश्चात देवता तथा पितरों की पूजा करने से मनुष्य को सहस्त्र कपिला गाय के दान का फल प्राप्त होता है। वहाँ पर स्थित ऋषियों से पूजित कापिल शरीरधारी महादेव शिव का दर्शन करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। स्थिर अंतःकरण वाला एवं उपवास परायण व्यक्ति सूर्य तीर्थ में जाकर स्नान करने के बाद पितरों का अर्चन करने से
अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है एवं सूर्यलोक को जाता है। तीनों लोकों में विख्यात हजारों किरणों वाले सूर्यदेव भगवान का दर्शन करने से मनुष्य ज्ञान से युक्त होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। तीर्थ सेवन करने वाला मनुष्य क्रमानुसार भवानी वन में जाकर वहां भवानी का अभिषेक करने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। प्राचीन काल में अमृतपान करते हुए ब्रह्मा के उद्धार मतलब डकार से सुरभि की उत्पत्ति हुई और वह पाताल लोक में चली गई। उस सुरभि से लोकमाता सुरभि की पुत्रियां गायें उत्पन्न हुई। उनसे समस्त पातक लोक व्याप्त हो गया। पितामह के यज्ञ करते समय दक्षिणा के लिए लाई गई एवं ब्रह्मा के द्वारा बताई ये गायें विवरण के कारण भटकने लगी। उस विवरण के द्वार पर स्वयं गणपति भगवान स्थित है। जितेंद्रिय मनुष्य उसका दर्शन करके समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है। मुक्ति के आश्रय स्वरूप देवी के संगिनी तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य को सुंदर रूप की प्राप्ति होती है तथा वह स्नान करता पुरुष पुत्र पौत्र समन्वित होकर अनंत ऐश्वर्य को प्राप्त करता है और विपुल भोगों का उपभोग कर परम पद को प्राप्त करता है। ब्रह्मावर्तन नामक तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य निस्संदेह ब्रह्मगानी हो जाता है एवं वह निज इच्छा के अनुसार अपने प्राणों का परित्याग करता है। हे विप्रो श्रेष्ठो, संगिनी तीर्थ के बाद द्वारपाल रंतुक के तीर्थ में जाए। उस महात्मा यक्षेंद्र का तीर्थ सरस्वती नदी में है। वहां स्नान करके उपवास व्रत में निरत परम ज्ञानी व्यक्ति यक्ष के प्रसाद से इच्छित फल प्राप्त करता है। हे विप्रोरो, फिर मुनियों द्वारा प्रसन्नता प्राप्त ब्रह्मवर्त तीर्थ में जाना चाहिए। ब्रह्मवर्त में स्नान करने से मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त करता है। हे विप्र श्रेष्ठ, उसके बाद श्रेष्ठ सुवर्तक नाम के स्थान पर जाना चाहिए। उस स्थान में देवताओं के साथ पितृगण नित्य स्थित रहते हैं। पितरों एवं देवों की अर्चना में लगा रहने वाला व्यक्ति वहां स्नान कर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है तथा शाश्वत पितरों को प्रसन्न करता है। धर्मज्ञ उसके बाद क्रमानुसार कामेश्वर तीर्थ के अंबुवन में जाकर श्रद्धापूर्वक स्नान करने से मनुष्य सभी व्याधियों से छुटकर निश्चय ही ब्रह्म की प्राप्ति करता है। उसी स्थान में स्थित मातृतीर्थ में भक्तिपूर्वक स्नान करने से मनुष्य की प्रजा संतति की नित्य वृद्धि होती है तथा उसे अनंत लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसके बाद नियत आहार करने वाला एवं जितेंद्रिय व्यक्ति शीतवन नामक तीर्थ में जाए। हे महाविप्रो, वहाँ दंडक नामक एक महान तीर्थ है। वह अत्यंत दुर्लभ है। द्विजोत्तमो, वह दंडक नाम का महान तीर्थ दर्शन मात्र से मनुष्य को पवित्र कर देता है। उस तीर्थ में केशों का मुंडन कराने से मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ स्वानुलोमायन नाम का एक दूसरा महान तीर्थ है। हे द्विजोत्तम, वहाँ तीर्थ सेवन करने में तत्पर परम ज्ञानी विद्वान लोग रहते हैं। त्रिलोक का विख्यात उस तीर्थ में वे प्राणायाम के द्वारा अपने लोमों का परित्याग करते हैं और वे पवित्रात्मा विप्रगण परम गति को प्राप्त करते हैं। वहीं पर परम प्रसिद्ध दशाश्वमेधित तीर्थ है। भक्तिपूर्वक उनमें स्नान करने से पूर्वोक्त फल की ही प्राप्ति होती है। फिर श्रद्धालु मनुष्य को लोक प्रसिद्ध मानुष तीर्थ में जाना चाहिए। उस तीर्थ का दर्शन करने से ही पापों से मुक्ति हो जाती है। पूर्व काल में व्याघ्र द्वारा बाण से विविध कृष्णमुख काला हरण उस सरोवर में जा स्नान कर मनुष्यत्व को प्राप्त हुआ थे। उसके बाद उस सर्व व्याधियों ने उस श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पूछा, द्विजोत्तमो, हम लोगों द्वारा बाण से पीड़ित मृग इस मार्ग से जाते हुए सरोवर में निमग्न होकर वहां चले गए। उसके पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया, हम द्विजोत्तम वे कृष्ण मृग ही थे।
उस तीर्थ के महात्म्य से हम सब मनुष्य बन गए हैं। अतः एवं मत्सर से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक उस तीर्थ में स्नान करने से तुम लोग निस्संदेह समस्त पापों से विनिर्मुक्त हो जाओगे। फिर स्नान करने से शुद्ध देह होकर वे सभी व्याघ्र स्वर्ग चले गए। द्विजोत्तम, जो श्रद्धा पूर्वक मानुष तीर्थ के द्वारा तीर्थ के इस महात्म्य को सुनता है वह भी परम गति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 35वां अध्याय समाप्त हुआ।